कक्षा 5 पाठ 10 छोटी सी हमारी नदी। प्रस्तुत अध्याय एक छोटी नदी पर आधारित कविता है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें उन्होंने नदी के स्वभाव को दर्शाया है। नदी के स्वभाव को मतलब कि नदी कभी उफनती है, कभी शांत बहती है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भिगोकर कट जाते पार। कवि कहते हैं कि जो बच्चे कह रहे हैं कि छोटी सी है हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार है इसकी, गर्मियों में हम इसमें घुटने तक भीग कर भी पार कर जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो मज़ा आता है पानी में जाने में, सर्दियों में नहीं जा सकते ऐसे घुटने भर पानी में। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। इसके पार ढोर मतलब जानवर, डांगर, बैलगाड़ी सब चले जाते हैं। ऊंचे ऊंचे किनारे इसके, लेकिन जो पाट है वो ढलान वाला है। जैसे नदी किनारे है, फिर जब नीचे जा रहे हैं थोड़ा ढलान है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूल एक पार उजले जैसा घाम। के उसमें पेटे, इसके नदी का जो तला है उसमें रेत है, बस झकाझक रेत, कोई कीचड़ विचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। और कांसे के फूल जैसा, धूप में वो जो रेत है वो कांसे के फूल जैसा चमकता है। कांसा एक धातु होती है और जब ये धूप पड़ती है इस पर तो वो उसकी तरह चमकता है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रात को हुआ हुआ कर उगते सियार। जो मैना है वो डाले डाले पर, पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर चिप चिप किचपिच करती रहती है और रात को सियार की आवाज़ आती है हुआ हुआ करके। अमराई दूजे किनारे ताड़वन, छाँव छाँव बामिनी टोला बसा है सघन। दूसरे किनारे पर अमराई है, इसके आम के पेड़ हैं, ताड़ के वन हैं और छाए छाए में एक टोला बसा हुआ, मतलब लोग रहते हैं वहाँ पर। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहीं ले, गमछो पानी भर अंग अंग पर डाले। जो छोटे बच्चे हैं, कच्चे बच्चे मतलब छोटे बच्चे हैं, वो पानी के अंदर नहीं जा रहे तो उनको बाहर से ही उनके अंग अंग पर पानी डालकर वो नहा लेते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, कभी कभी शाम को नहाते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ मारे आंचल का करछाना, छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर किनारे पर आ जाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ आती हैं, कभी किसी उसमें देखना, पकड़ तो सकते ही नहीं उनको। बहुए लोटे थाल मांझती, रगड़ रगड़ के रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, लोटे थाल वगैरह रेत रगड़ के मांझती। पीतल के होते थे पहले, तांबे पीतल के, उनसे रेत रगड़ते थे, उन पर बड़े चमक जाते थे। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज तार दंदनाती। और जैसे ही आषाढ़ का महीना आता, बारिश का महीना जो सावन का महीना होता है, आषाढ़ सावन बाद में आता है, पहले आषाढ़ आता है और आषाढ़ के महीने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस समय चल रही है बारिश और आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो उस समय जब बारिश आ जाती है तो ये जो नदी है उफनती है, दनाती है, बहुत पानी इसका वाटर लेवल हाई हो जाता है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदे जल में घिरनी भवरी भवराती है चंचल। वेग, इसका वेग तेज होता है, पानी बहुत सारा होता है जिससे कोलाहल उठता है और भवरी बन जाती है गंदे जल में, जब पानी का ऐसे भंवरा बन जाता है ना। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उस समय सारा जग उठता है टोला। दोनों पारों के, दोनों के जो किनारे हैं उनके बीच में रोला मच जाता, हल्ला मचता रहता है। और वर्षा के उत्सव में, वर्षा के आने में सारा जग, वो जो टोला है वो भी उठ के चला जाता है। जो किनारे बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं या अन्य काम करते हैं, वो भी वहाँ से उठ जाते हैं, क्योंकि पानी बाहर आने लगता है बारिश में। नदी की धार है टेढ़ी मेढ़ी, सियार हुआ हुआ, बहुए लोटे थाल दोनों मांझती हैं। पंक्तियों को पूरा कीजिए, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए और प्रश्नोत्तर। संज्ञा सर्वनाम विशेषण छांटिए। जैसे ईमानदार विशेषण, लोग संज्ञा है और बस। वह सर्वनाम है, उसे सर्वनाम है, मूर्ख विशेषण है। बुराई संज्ञा है, अच्छाई नहीं, बुराई और अच्छाई दोनों विशेषण है। जीत संज्ञा है। जिम्मेदार विशेषण है, आदमी संज्ञा है।
ठीक विशेषण है, जिम्मेदारी विशेषण है। जिम्मेदारी जो दूसरे वाला है ना वो संज्ञा है। संधि विच्छेद कीजिए। रवि प्लस इंद्र, पर प्लस उपकार। पर्यायवाची शब्द लिखिए। विलोम शब्द छोटी बड़ी, ऊंचा नीचा, तेज मंदा, गंधला, स्वच्छ। वाक्य प्रयोग वचन बदल कर लिखिए। पाठ में आए शब्दों के तुकांत शब्द बनाइए, खुद लिखने हैं, जैसे छोटी मोटी, धार, वार, ऐसे। कुछ प्रमुख जल स्रोतों की जानकारी अपनी विज्ञान की पुस्तक से प्राप्त कीजिए और यहाँ लिखिए। जल स्रोत मतलब जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। पाठ समाप्त हुआ।